हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए और अपने पास फलन दिया हुआ है tan इनवर्स 1/अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है x का मापांक हमेशा 1 से बड़ा रहना चाहिए। तो अब देखिए यहां हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि ये जो x है यहां पर आप x की जगह क्या रखें कि आपके पास एक थोड़ा सरलतम रूप आ जाए। तो अगर आप x की जगह यहां पर कोसेक थीटा रखते हैं तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर अगर आपने कोसेक थीटा रखा तो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिए ये आप जानते हैं त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है ये वैल्यू होती है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपने देखा कि ये एक सरलतम रूप अपने पास आ चुका है और यदि अंडर रूट लगा हुआ है तो हमारे पास तो और अच्छा हो गया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपने पास कॉट थीटा के बराबर आ गया। और इसी तरीके से 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1/कॉट थीटा अर्थात टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहां पे आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि आपको x का मान क्या लगाओ कि थोड़ा सरलतम हो जाए। हो सकता है कि कभी कभी आप x को कुछ लगाएं और थोड़ा सरलतम ना बने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें कुछ दोबारा दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं x को यहां पर कोसेक थीटा रख दूंगा। चलिए तो अब ये देखिए पहले तो x यदि कोसेक थीटा हो गया तो अपने पास कोसेक इनवर्स x थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है जहां जहां थीटा आएगा वहां वहां मैं कोसेक इनवर्स x को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूं। तो अब देखिए यहां मैं x की जगह कोसेक थीटा लगाऊंगा तो ये अपने पास tan इनवर्स, अब देखिए ये सब कुछ वही बनेगा। तो देखिए मैं यहां पर पहले ही सॉल्व कर चुका हूं तो अपने पास ये tan इनवर्स tan थीटा बना। तो ये अब अपने पास थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां tan है और यहां tan इनवर्स है, मतलब एक जैसे पद दिखाई दे रहे हैं, एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अपने पास थीटा आया। लेकिन आपने प्रश्न में देखा कि प्रश्न में थीटा तो कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, प्रश्न में तो x के टर्म्स में है, तो अर्थात मुझे थीटा को यहां हटाना पड़ेगा। तो आप देखिए थीटा को हम क्या लिख सकते थे, कॉसेक इनवर्स x लिख सकते थे। तो थीटा बराबर अपने पास कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करना चाहें तो कॉसेक इनवर्स x को आपने पढ़ा है कि π/2 माइनस सेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे ये आंसर दे सकते हैं चाहे कोसेक इनवर्स x भी आंसर दे सकते हैं, दोनों आंसर अपने पास बिल्कुल सही हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में भी हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए और अपने पास फलन दिया हुआ है tan इनवर्स और कोष्टक में है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे कोष्टक में अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स और हमको दिया हुआ है एक्स पाई से छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए यहां से इस सवाल को हम थोड़ा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां अपने पास tan इनवर्स है। अब यहां पर आप x को कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि x यहां पर आप देखिए कोण के रूप में दिया गया है cos x, अर्थात x तो यहां पर कोण हो गया। लेकिन जब तक हमने पिछले सवालों में देखा था वहां x कोण नहीं था, इसलिए हम वहां पर x को कुछ मानते थे सरल करने के लिए। और आप देखिए कि क्यों हम इसको बिना कुछ माने ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट अब 1 माइनस कॉस एक्स है तो देखिए 1 तो मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस, अब मैं कॉस एक्स के मेरे पास 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, आपने त्रिकोणमिति में कॉस एक्स के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, नंबर एक फॉर्मूला। नंबर दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 कॉस एक्स का फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला कॉस एक्स का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो दिक्कत अब हमें यह आती है कि हम कॉस एक्स का कौन सा फॉर्मूला कहां पर अपनाएं। तो ध्यान रखें जब भी आपके पास 1 प्लस या 1 माइनस करके कुछ भी पद लिखे हो तो आपको हमेशा उनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात मैं इस 1 को हटाने की कोशिश करूंगा तो मेरे को cos x का ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि ये माइनस साइन के बाद सरल होके -1 हो जाए, अर्थात मेरे को तीसरा फॉर्मूला यहां पर उपयोग में लाना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। अभी तक उम्मीद है कि आपको ये अंश वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम हर वाले पार्ट पर चलते हैं। तो अंडर रूट लगा हुआ है 1 प्लस, अब दोबारा बात आती है कि cos x का हम कौन सा फॉर्मूला अपनाएं।
तो देखिए यहां पर 1 प्लस का है और यहां पर प्लस साइन है, अर्थात जिस cos x के फॉर्मूले हमारे पास -1 आ रहा होगा हम उसी फॉर्मूले को यहां पर लगा देंगे। तो आप देखिए आपके पास ऐसा दूसरा फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए -1 इस वाले फॉर्मूले में आता है, तो आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलिए लगा भी दिया। अब आप देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी को देखकर cos x के फॉर्मूले लगाए हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए इसको यदि आप सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 बटे, अब आप देखिए यहां पर ये अपने पास बचेगा 2 cos स्क्वायर x बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स अंडर रूट में, देखिए साइन स्क्वायर x बटे 2 और cos स्क्वायर x बटे 2 का यदि भाग करूंगा तो tan स्क्वायर x बटे 2 आ जाएगा। और देखिए अंडर रूट का चिन्ह भी लगा हुआ है अपने पास, तो और यदि मैं अंडर रूट का चिन्ह हटाऊंगा तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स tan x बटे 2। अब आप देखिए यहां पर बिल्कुल समान त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है, देखिए यहां tan इनवर्स है और यहां tan है, अर्थात ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा केवल x बटे 2। तो अपना ये फाइनल आंसर भी हो जाएगा।